अहम खबर दें आपको, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल। गुलाम महमूद डोगर का निगरान हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला किया था। गुलाम महमूद के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अहम खबर है, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर का निगरान हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला किया था। गुलाम महमूद के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुनेगा। साबिक CCPO और गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर का निगरान हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला किया था। गुलाम महमूद के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अहम खबर है, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर का निगरान हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला किया था। गुलाम महमूद के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुनेगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या तफसीलात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस रिजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ अदालत में पेश हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप बताएं कि ज़बानी दरखास्त पर कैसे तबादला कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर का यह भी कहना था कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह इख्तियार दिया है कि वो ज़बानी दरखास्त पर तबादला करे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या उसके ऊपर तबादला कर दिया जाता है? किस कानून के तहत निगरान हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए? इलेक्शन कमीशन को तबादले की इजाजत का इख्तियार है और वो भी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं। क्या ये इलेक्शन कमीशन की रिवायत है कि ज़बानी दरखास्त पर तबादला कर दिया जाता है? इलेक्शन कमीशन में पहले भी इसी तरह तबादले होते रहे हैं। ये कह रहा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का। ज़बानी दरखास्त के बाद तहरीरी दरखास्त अभी की गई थी। गुलाम मोहम्मद डोगर का तबादला ज़बानी दरखास्त पर कर दिया गया था, फिर तहरीरी दरखास्त है। ये कह रहा था जस्टिस मुनीब अख्तर का। जी तैयब, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर है, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन।